मकर राशि वालों, आप सभी का हृदय से स्वागत है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, पूरी दुनिया की खुशी आपके कदमों में आ गिरेगी। जो भी आपकी दुख, तकलीफ और परेशानियां हैं, उन सब का अंत हो जाएगा। बस आपको करना यह है कि यह एक छोटी सी चीज विशेष विधि विधान और नियम के साथ लाकर अपने पूजा घर में इस निश्चित स्थान पर छिपा कर रख देना है। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो उसके परिणाम आपको तुरंत दूसरे दिन से ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा इसका जो नतीजा है वह आपके ऊपर यह दिखाई देगा कि आपको तुरंत अपनी मानसिकता में परिवर्तन महसूस होने लगेगा। अचानक से आपके विचार सकारात्मक होने लगेंगे, नई नई योजनाएं आपके मन में बनने लगेंगी और हर प्रकार से आपके जीवन में सुखों को भर देगी। और सबसे बड़ी बात कि आप मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। हर एक समस्या का समाधान अपने आप आपके दिमाग में कौंधने लगेगा। जी हाँ बंधुओं, यह कोई साधारण चीज नहीं है। इसके बारे में बहुत ही गुप्त रूप से शास्त्रों में बताया गया है, खुले आम नहीं बताया गया है, क्योंकि विद्याएं जो बहुत शक्तिशाली होती हैं उन्हें छिपा कर रखा जाता है, उनके दुरुपयोग होने का डर रहता है। तो आज हम माता रानी की सेवा में यह विशेष विद्या आपको देने जा रहे हैं। इस विद्या का प्रयोग आपको सोच समझकर करना है। हालांकि कोई खतरा नहीं है, ना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक प्रभाव है। बस होगा यह है कि यह विद्या पूर्ण रूप से निष्फल रहेगी। आपको इसका कोई भी परिणाम महसूस नहीं होगा। सकारात्मक रहना होगा, एक ही इच्छा को मन में रखना होगा और जीवन को सुंदर और सरल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी होगी। जी हाँ बंधुओं, इस एक चीज के प्रयोग के कुछ विशेष नियम हैं, विधि विधान है और कुछ जरूरी बदलाव आपको अपने जीवन में भी करने होंगे। क्योंकि बंधुओं, आप खुद ही समझते हैं कि यदि आपके जीवन में आप कुछ गलतियां हैं जो जाने अनजाने में करते चले आ रहे हैं, उन्हें जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक सकारात्मक ऊर्जा का लाभ आपको प्राप्त कैसे हो सकता है। तो हर तरह से आपको प्रयास करना होगा, तभी यह विशेष क्रिया आपके ऊपर फलित होगी। अब एक बात निश्चित है कि यदि यह क्रिया आपके ऊपर फलित हो जाती है तो आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, दर्द समाप्त हो जाएंगे। इस बात की पक्की गारंटी है। बंधुओं, एक बात यहाँ पर हम और आपको बता दें कि यह क्रिया आज तक हमने असफल होते नहीं देखी है। जब तक कि लोग हमारे कहे अनुसार सारी बातों को मानकर इस क्रिया को करते हैं, उन्हें 100% लाभ प्राप्त होते हैं। और जब लोग स्वयं मनमानी करने लगते हैं और उल्टे सीधे ढंग से इस क्रिया को करते हैं, तो यह क्रिया पूर्ण रूप से निष्फल रहती है। यह क्रिया बहुत ही शक्तिशाली है बंधुओं। तो आपको इस संपूर्ण कार्यक्रम को बहुत ही ध्यान से देखना है। क्रिया के लिए बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझ लेना है। ना समझ में आए तो दोबारा से देख लेना है और समझ लेना है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करके अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। बंधुओं, ऐसे गुप्त महाविद्या वाले कार्यक्रम रोज नहीं बनते हैं। बड़े ही भाग्य होते हैं जब ऐसे कार्यक्रम माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से हमारे मुख से निकल कर आ पाते हैं। तो इन बातों का आप लिहाज अवश्य रखना, कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना इच्छा हो, वह पूरी होगी, इस बात की गारंटी है। यह क्रिया असल में सर्व मनोकामना पूर्ति क्रिया के नाम से जानी जाती है। हर एक इच्छा, हर एक आवश्यकता की पूर्ति यह क्रिया कर सकती है। तो बस आपको कार्यक्रम को अंत तक देखना है, हर एक चीज को अच्छी तरह से समझ लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को, हमारी मेहनत को समझ चुके हैं। कार्यक्रम में अंत तक अब आप अवश्य रुकेंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी का नाम और आशीर्वाद लेते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई विशेष अड़चन है, आप किसी विशेष समस्या से परेशान चल रहे हैं, छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष या फिर अनिष्ट ग्रह योग बना हुआ है। आपको उस दोष का निवारण अवश्य करना होगा। कई दोष होते हैं जो जीवन में कष्टकारी होते हैं, जैसे कि
गंडमूल दोष होता है, पितृ दोष होता है जो अलग अलग ग्रहों से बनता है, इसी प्रकार मांगलिक दोष भी होता है। इनसे जीवन में कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो इन दोषों का जब तक आप निवारण नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रह सकते हैं। तो यदि आपको इन दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और इनके सटीक और महाशक्तिशाली उपाय जानने हैं तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर अभी फोन करिए और फोन करने के बाद आप एक बहुत ही मामूली सी दक्षिणा माता रानी को समर्पित करते हुए अपनी कुंडली का विशेष आकलन करवा लीजिए। हम आपको न केवल आपके जीवन में आ रही परेशानियों का कारण बताएंगे बल्कि आपको सटीक उपाय भी देंगे। सैकड़ों लोग माता रानी के दरबार में इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। आप भी ले लीजिए क्योंकि यह कार्य बहुत ही सीमित समय के लिए चल रहा है, बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। तो उम्मीद है बंधुओं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए बंधुओं अपने मुख्य विषय को प्रारंभ करते हैं। बंधुओं हम आपको बता दें कि एक ऐसा शक्तिशाली उपाय है जो शनि देव से तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ शुक्र और माता लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, हर कार्य में सिद्धि हासिल करनी है तो आपका शुक्र मजबूत होना बेहद आवश्यक है। तो इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में जो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं यह न केवल शनिदेव को बेहद प्रसन्न करता है बल्कि शुक्र को भी आपके लिए अति सक्रिय बना देता है, जिससे आपके हर कार्य में सिद्धि हासिल होगी और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी होगी। तो जरा इस उपाय को ध्यान से सुनिए और जरूरत पड़े तो कॉपी पेन लेकर चीजों को नोट भी करते चलना। तो इस उपाय को प्रारंभ करने के लिए आपको किसी शनिवार के दिन को ही चुनना है, यानी शनिवार के दिन से ही इस उपाय को प्रारंभ करना है और यह उपाय 7 शनिवार तक जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस उपाय को करना शुरू करेंगे तो इसके परिणाम दूसरे दिन से ही आपको अपने जीवन में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है जरा ध्यान से समझिए। आपको शनिवार के दिन के समय में किसी पीपल के वृक्ष के पास जाना है और उससे एक हरा भरा पत्ता तोड़ना है। याद रखना कि वह पत्ता डंठल के साथ होना चाहिए। अब आपको इस पत्ते को अपने घर लेकर आना है और इसे साफ स्वच्छ शुद्ध जल से धोकर साफ कर लेना है और उसके बाद गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र कर लेना है। फिर उसके बाद इसे आप पूजा घर में रख लें और शाम के समय एक छोटी सी क्रिया इसके साथ आपको करनी है। तो आपको शाम का इंतजार करना है, यानी कि सूर्यास्त होने का। उसके बाद आपको पूजा घर में जाना है और इस पत्ते को उठाना है और इसके ऊपर आपको इत्र लगाना है, यानी कि कोई भी पूजा पाठ में प्रयोग होने वाला परफ्यूम। अब इत्र लगाने के बाद आपको इसके ऊपर लाल चंदन से या फिर सिंदूर से श्रीम लिखना है, श्री और उसके ऊपर अंक की बिंदी। यह स्वयं माता लक्ष्मी का नाम है। अब श्रीम लिखने के बाद आपको इसे पुनः एक प्लेट में रखकर पूजा की अलमारी में भगवान के चरणों में रख देना है। अब इसे रात भर यूं ही भगवान के सामने रखा छोड़ देना है और अगले दिन जब आप अपने काम धंधे व्यापार पर जाएं, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, किसी न किसी सीट पर गद्दी पर आप बैठते तो अवश्य होंगे ही। आपको यह पत्ता अब अपने साथ लेकर जाना है। आपको क्या करना है कि एक सफेद कागज लेना है और उस कागज में आपको इस पत्ते को रखना है। पत्ते को आपको मोड़ना नहीं है, कागज के बीचों बीच रखना है, यानी 2 कागज लेने हैं और दोनों कागजों के बीच में इस पत्ते को रखना है। अब इस पत्ते को ले जाकर आपको अपनी सीट के नीचे रख लेना है, यानी जिस गद्दी पर आप बैठते हैं उस गद्दी के नीचे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपकी गद्दी के नीचे यह पत्ता होगा। सीधे आपको इस पर नहीं बैठ जाना है, इसे अपनी गद्दी के नीचे छुपा कर रखना है और प्रतिदिन इस पर बैठना है। 7 दिनों तक आपको इस पत्ते के ऊपर बैठना है। अब अगले शनिवार को आपको इस पत्ते को लाकर अपने घर में पूजा घर में ही रख देना है एक जगह और एक नया पत्ता तोड़कर लाना है और नए पत्ते के साथ आपको इसी क्रिया को फिर से दोहराना है। 7 शनिवार लगातार यही क्रियाएं आपको करते रहनी है, यानी कि हर शनिवार को आप एक नया पत्ता लेकर आएंगे और पुराने पत्ते को अपने पूजा घर में ही संभाल कर रख देंगे। अब जब अंतिम शनिवार यानी कि 7 पत्ते जब आपके इकट्ठे हो जाएं, तो आपको अगले दिन इन पत्तों की एक माला बनानी है, यानी लाल रंग के धागे में इन पत्तों को बांधकर एक माला का स्वरूप देना है। अब इस माला को आप अगले दिन
भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहां पर जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के कोई भी स्वरूप के चरणों में इसे रख देना है। यानी प्रभु श्री राम के चरणों में रख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख सकते हैं। इसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पर राम दरबार तो अवश्य होता ही है, जहां प्रभु श्री राम माता सीता के साथ विराजमान होते हैं। तो उनके चरणों में आप इस माला को रख दें। बाकी आपको कुछ भी कहना नहीं है, सुनना नहीं है, ना ही कोई मंत्र जाप है। देखने सुनने में यह क्रिया बहुत ही सरल जान पड़ती है, लेकिन इस क्रिया की शक्ति इतनी अधिक है कि यह आपके जीवन में हर उस चीज को खींच कर लेकर आएगी जिसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। जी हाँ बंधुओं, और धन लक्ष्मी के लिए तो यह एक महाशक्तिशाली रामबाण उपाय है। अब इसके लिए आपको 7 शनिवार इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले शनिवार को ही जब आप इस क्रिया को शुरू करेंगे और इस पत्ते के ऊपर आप बैठकर अपने कार्य को शुरू करेंगे तो आपके कार्य में अद्भुत तरक्की देखने को मिलेगी। यदि आप दुकानदार हैं तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। अचानक से ग्राहक आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बिक्री बढ़ने से आपको लाभ प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि आप नौकरी करते हैं तो उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होने लगेंगे। एक अजीब सा आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगा। आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। आप जो भी कार्य करेंगे वह आपके अधिकारियों को प्रसन्न करेगा। इससे आपकी तरक्की होगी, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और आपकी नौकरी में आपका जो स्थान है वह मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपके शत्रु हैं वे भी आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। उनके सारे के सारे प्लान असफल हो जाएंगे और वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यह जो क्रिया है यह हर एक व्यक्ति पर कार्य करती है जो काम धंधे व्यापार पर जाता है। अब इस क्रिया के साथ कुछ नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। पहला नियम तो यह है कि इस क्रिया को केवल पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं। दूसरा नियम यह है कि यदि आप इस माला से और अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि अचानक से आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े धन लाभ प्राप्त होने लगे, तो आपको इस माला को पीपल के पत्ते की एक शाखा पर लटका कर आना है। याद रखें कि पीपल का जो वृक्ष होता है वह शनिदेव का प्रतीक होता है और माता लक्ष्मी का उस वृक्ष के नीचे हमेशा वास माना जाता है। इसी के साथ साथ तीसरा नियम यह रहेगा कि आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे सात्विक होनी चाहिए। किसी का हक आप नहीं मारेंगे और कोई भी नकारात्मक इच्छा या मनोकामना को मन में लेकर आप इस क्रिया को नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ अंतिम और सबसे बड़ा नियम यह है कि आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा। साथ ही साथ अपने मन और अपने चित्त को बिल्कुल शुद्ध और सकारात्मक रखना है। जीवन में चाहे कितना ही बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम क्यों ना हो जाए, आपको सकारात्मक विचार ही मन में रखने हैं। याद रखना कि आज की कोई नकारात्मक घटना कल की कोई सकारात्मक घटना के लिए जरूरी भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो तुच्छ मन है वह केवल आज के दुख को देखता है। आज के दुख के आधार पर जो सुख निर्मित हो रहा है उसे नहीं देख सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे एक छोटा बालक सुई के चुभने को देखता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि आज जो डॉक्टर उसे सुई चुभा रहा है उसी सुई की वजह से आगे चलकर उसका रोग ठीक होगा, वह निरोगी होगा। यही हम मानवों की भी परेशानी होती है। इसीलिए हम हर वक्त रोते ही रहते हैं और जब हम ज्यादा रोते रहते हैं, अपने आप को नकारात्मक मानते हैं, अपने मन में हर विचार को नकारात्मक कर लेते हैं, तो फिर हम नकारात्मक चीजों को ही अपने जीवन में आकर्षित करना भी शुरू कर देते हैं। इसीलिए जीवन में कभी हमारा उद्धार नहीं हो पाता है। तो हर एक स्थिति में, हर बात में आपको पॉजिटिव रहना है। यह सबसे बड़ा नियम है। अब इस उपाय के लाभ क्या हैं, जरा इन्हें भी समझिए। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि हमने आपको बताया कि आपके हर एक कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि शनिदेव आपके जो छोटे मोटे गुनाह हैं, छोटी मोटी गलतियां हैं, उन्हें अनदेखा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शुक्र देव आपके रक्षक बन जाएंगे और शनि और शुक्र आपस में परम मित्र होते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा लाभ इस क्रिया का है वह यह है कि माता लक्ष्मी विशेष तौर से आपकी ओर आकर्षित होंगी।
जी हाँ बंधुओं, याद रखना, हम पहले भी आपको अपने कई कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि रुपए पैसे को माता लक्ष्मी मत समझना। रुपए पैसे तो कोई चोरी करके भी ला सकता है, किसी को लूट कर भी ला सकता है। तो क्या आप यह कहेंगे कि उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो गई है? गलत कार्यों से भी धन कमाया जा सकता है, लेकिन वह केवल एक भौतिक वस्तु है, जिस प्रकार आएगा उसी प्रकार चला जाएगा। जीवन में खुशियां तो तब आएंगी जब धन दौलत तो जीवन में आए ही, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की सकारात्मक ऊर्जा भी जीवन में प्रवेश करे। और याद रखना कि बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनके पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन जरा भी सुख चैन जीवन में नहीं है। यहाँ तक कि खुद का शरीर भी 10-20 रोगों से ग्रसित है, तो न तो वो सुख का खा पाते हैं और न ही सुख से सो पाते हैं। तो ऐसी धन दौलत भी भला किस काम की है? तो सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की पवित्र ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। तो रुपए पैसे धन दौलत तो आएंगे ही, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। अब कुछ जरूरी कार्य और भी हैं जो इस उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। इन्हें भी आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज आपने उपाय किया और उसका लाभ आपको जीवन भर प्राप्त होता रहे। हर एक क्रिया, हर एक उपाय की एक सीमा होती है। कुछ समय के बाद इन क्रियाओं की, उपायों की शक्ति क्षीण होने लगती है। तो ऐसे में आपको इस उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ाना होगा, ताकि लंबे समय तक आपको इसका लाभ प्राप्त होता रहे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझिए। 3 काम हैं जो आपको सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य करने ही होंगे। सबसे पहला कार्य कि आपको गाय को हरी हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। यदि आपको ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता, यानी कि आपके आसपास ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि आप गाय को घास खिला सकें, तो केवल गाय को एक रोटी ही अवश्य खिलाएं और उस रोटी के साथ आप पान के पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा गाय को खिला दें। इससे भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो हरी घास खिलाने से होता है। हर बुधवार को आपको यह कार्य करना ही चाहिए। जब आप इस क्रिया को कर रहे हैं, उसी समय, उसी हफ्ते में आपको इन क्रियाओं को भी करना है। दूसरा, गुरुवार के दिन आपको केले की जड़ का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि आपके आसपास कहीं कोई केले का पौधा नहीं है, तो आप अपने घर में ही केले के पौधे को रोपित करें। यह हर एक हिंदू के घर में होना ही चाहिए, क्योंकि केले का जो वृक्ष है, पौधा है, वह साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और सबसे बड़ी बात कि यह देवगुरु बृहस्पति का भी कारक पौधा है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। इससे घर में सुख शांति और संतान सुख प्राप्त होता है। तो आपको केले की जड़ का पूजन प्रति गुरुवार करना ही चाहिए। तीसरा कार्य कि शुक्रवार के दिन आपको छोटी कन्याओं को सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तु खाने के लिए देना है। बेहतर है कि आप खीर खिला सकते हैं। यानी प्रति शुक्रवार आप छोटी कन्याएं जिनकी 9 वर्ष से कम उम्र है, ऐसी 5, 7 या 9 कन्याओं को बुलाएं और उन्हें मीठी खीर खाने के लिए दें। ये 3 कार्य आपको अवश्य करने हैं। इनसे बुध, गुरु और शुक्र तीनों ग्रह बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगते हैं। बंधुओं, नियम तो आपको मानने ही होंगे। यदि आप नियम ना मानकर मनमानी करके जीवन जिएंगे, तो फिर आपको वही मिलेगा जो केवल और केवल आपको दुख और कष्ट पहुंचाएगा। अब एक और खास बात कि यदि आपको इस उपाय से पूरे लाभ प्राप्त करने हैं, यानी कि लंबे समय तक इस उपाय का लाभ प्राप्त करना है, तो आपकी यह जो क्रिया समाप्त हो जाए 7 शनिवार वाली, इसके बाद आप 3 शनिवार रुकें, उसके बाद फिर से इस क्रिया को शुरू कर दें। यानी कि प्रति 3 शनिवार रुकने के बाद अगले 7 शनिवार आप इस क्रिया को करते रहें। इस प्रकार आप लगातार अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते रहेंगे और निर्बाध रूप से कामयाबी की ओर दौड़ते रहेंगे। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर हम आपको और कहना चाहेंगे, इसी के बाद अपने कार्यक्रम को समापन करेंगे कि बंधुओं, जब भी हम कोई क्रिया उपाय आपको बताते हैं, तो वे निश्चित तौर पर लाभ देने वाले होते हैं, जीवन में परिवर्तन लाने वाले होते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर भी आप यह मत मानकर बैठ जाना कि इसके बाद फिर कभी जीवन में कोई कष्ट ही नहीं आएगा, दुख ही नहीं आएगा।
आप कभी परेशान ही नहीं होंगे। सब कुछ जीवन में तब भी होता रहेगा, क्योंकि इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो केवल एक पक्ष को लेकर चलता हो। यदि जीवन में सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, सफेद है तो काला भी है। तो सुख यदि आपको मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, परंतु एक बात अवश्य रहेगी कि भगवान की कृपा जब आपके पास होगी तो दुख को सहने की और उनसे बाहर निकलने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। तो जो दुख आपके सामने आएगा वह आपको महसूस ही नहीं होगा। जी हाँ बंधु, तो एक तरफा बात करना मूर्खता होगी और यह वहम भी फैलाना होगा, और हम यही नहीं चाहते कि आप भ्रमित हो जाएं। तो सारी बातें हमने स्पष्ट करके यहाँ पे आपको बता दी हैं। अब आप अपने जीवन में इन क्रियाओं को प्रयोग करें और इनके सकारात्मक फल अपने जीवन में प्राप्त करें और तरक्की करें, आगे बढ़ जाएं। साथ ही साथ भगवान की भक्ति अवश्य करें। ईश्वर में विश्वास रखना, भक्ति करना, यह हर एक मानव का धर्म है। तभी हम पूर्ण मानव बनते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, वरना हम यूं ही व्याकुलता में जीवन को बिताते रहते हैं। तो इस क्रिया को आप करिए, आपका निश्चित कल्याण होगा। तो बंधुओं, जो भी बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों का आपको प्रयोग अवश्य करना है, वरना हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपका भी इस कार्यक्रम को यहाँ तक देखने का कोई औचित्य ही नहीं बचेगा। अपने मन में भक्ति का भाव अवश्य रखें, क्योंकि आपका कल्याण दिव्य शक्तियों की कृपा और आशीर्वाद से ही होगा। तो बंधुओं, इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप, हमने नंबर दे रखा है वीडियो में, उस पर कॉल कर सकते हैं। कुंडली से जुड़े हुए सवाल हैं, कुंडली आकलन कराना है तो भी आप कॉल करके अपनी कुंडली आकलन करा सकते हैं, और जो भी आपके मन में सवाल हैं उन्हें भी आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।